जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और जैसा कि हमने 2 वीडियो में आपको बताया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या अध्ययन करना है, कैसे सीखना है। और उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट पर चर्चा की। अल्फ़ाबेट में हमने आपको जो है प्लेस वैल्यू आपको बताया और प्लेस वैल्यू के बाद हमने आपको जो है अपोजिट के विषय में बताया कि अपोजिट लेटर किस प्रकार हैं, यानी ए का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट क्या है। ये सब चीज़ें हमने इसमें अध्ययन किया और आज हम इसमें इस पर आधारित सवालों को देखेंगे, किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन के टाइप यानी जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसमें एक एक प्रश्न को बताऊँगा और उस पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर ABC, फिर उसके बाद है FGH, फिर उसके बाद दिया है LMN और डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ ABC, FGH, LMN दिया है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके बाद जो आगे का जो फिल इन ब्लैंक है इसमें हमको आपको भरना है कि इसमें क्या आएगा। तो इससे पहले हम देखेंगे इसके पहले किस प्रकार का लॉजिक प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं ए के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर एफ के बाद एल आ रहा है, यानी ए में ए की जो प्लेस वैल्यू है वह होती है 1 और एफ़ की जो प्लेस वैल्यू है 6 होती है और जो एल की प्लेस वैल्यू है आप लोग जानते हैं। तो एल की जो प्लेस वैल्यू है वह क्या है 12। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है +5 किया गया है। फिर हम यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से +6 किया गया है और फिर इसके आगे हम देखेंगे तो इसके आगे हम प्लस अगर 7 करेंगे यहाँ तो 12 7 19, यानी 19 की जो प्लेस वैल्यू होती है क्या होती है एस होती है। तो अब फिर पहले में जो है एस आ जाएगा। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं एस आ गया है। फिर हम देखेंगे कि बी के बाद क्या है जी के बाद क्या है एम। तो इस प्रकार देखते हैं कि बी का जो प्लेस वैल्यू है 2 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो जी का प्लेस वैल्यू आता है और फिर हम जी में जब उसके बाद 6 जोड़ते हैं तो एम आता है। एम में जब हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा डी आएगा। ये आप प्लेस वैल्यू याद किए रहेंगे तो इससे आपको पता चले। इसी तरह आगे के लॉजिक में हम देखते हैं सी में जब हम 5 जोड़ते हैं तो एच में जब हम 5 यानी 5 जोड़ते हैं तो एन में जब हम 7 जोड़ते हैं तो हमको यू प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न था ABC, फिर FGH और LMN दिया था। यहाँ आगे हमको जो है भरना था। तो यहाँ पर जो है +5 हो रहा था, +5 +6 और +7 ये लॉजिक इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा STU आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। आइए फिर हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को जो है देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है DHL PTX BFJ और फिर इसके आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसके आगे हमको आपको बताना है। तो इसके पहले हम देखेंगे किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक प्रयोग किया जाए। देखिए डी का जो प्लेस वैल्यू है हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर डी का जो प्लेस वैल्यू होता है 4 है और एच का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है और एल का जो प्लेस वैल्यू होता है 12 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं +4 हो रहा है। फिर यहाँ पर हम जो पी को देखते हैं, पी का प्लेस वैल्यू 16 है, टी का 20 है, एक्स का 24 है। तो यहाँ पर भी जो है +4 हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर आगे जो है देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो डी के बाद डी में 4 + 8 +
4 यानी सब में 4 4 जोड़ा गया है, यहाँ पर 24 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जे में जब हम 4 जोड़ेंगे यानी कि 14, यहाँ पर आगे क्या होगा, इसका जे का प्लस वैल्यू क्या है 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो 140 यानी कि 14 होता है। तो 14 किसका प्लस वैल्यू है, एन का। अब एन में प्लस हम 4 करेंगे तो 18 होगा, 18 की प्लस वैल्यू होती है आर, और उसके बाद जब आर में प्लस 4 करेंगे तो 22 होगा, 22 का प्लस वैल्यू वी होता है। तो इस प्रकार जो आपका आंसर होगा वो होगा एन आर वी, यही आपका जो है सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने दूसरा प्रश्न को देखा। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए क्या था, DHL PTX और BFJ, और हमको जो है यहीं आगे बताना था कि आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने +4 करके यहाँ पर देखा सब +4 था। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चंस को देखा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की आगे बात करते हैं और तीसरे क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए आप ध्यानपूर्वक, A/4 D/9 H/15 और M/22 लिखा हुआ है, और हमको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार के लॉजिक का जो है प्रयोग किया गया है, पहले हम इसको जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ हम जैसे कि देख पा रहे हैं, ए है, ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, डी का प्लस वैल्यू 4 होता है, और जो एच है इसका प्लस वैल्यू क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं 8 होता है। और उसके बाद एम का प्लस वैल्यू क्या होता है 13। तो देख रहे हैं 1 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 13, यानी 1 में +3 हो रहा है, फिर यहाँ +4, फिर इसके बाद +5 हो रहा है 13, फिर यहाँ हम +6 करेंगे, और जब हम +6 करेंगे तो m के बाद हमारा क्या आएगा, m यानी +13 में जब +6 करेंगे तो बराबर यहाँ पर 19 आ जाएगा। और 19 किसका प्लस वैल्यू है, हम लोग जानते हैं कि 19 जो है प्लस वैल्यू है s का। तो इस प्रकार से जो हमारा उस ऊपर होगा s हो जाएगा। और नीचे हमने देखा कि क्या था कि 4 था, 19 था, 4 नीचे 4 था, 9, 15 और 22। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 जोड़ा हमने, फिर यहाँ पर 6 जोड़ा, यहाँ पर 7 जोड़ा, इसी प्रकार इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा S/30 हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन के एक बार आप ध्यानपूर्वक जो है देख लीजिए किस प्रकार था, A/4 D/9 H/15 और M/22, ये हमारा क्वेश्चन था और आगे हमको बताना था। तो हमने देखा ए का प्लेस वैल्यू 1 है, इसका प्लेस वैल्यू 4 है, और एच का जो प्लेस वैल्यू है वह है 8 है, और एम का प्लेस वैल्यू 13 है। तो इसमें सब में जो है आप देख रहे हैं कि जोड़ा गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, और इसी प्रकार से हम आगे जो है करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा 3 क्वेश्चन को हमने देख लिया है। फिर आइए बढ़ते हैं, एक नए क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए हम चौथे क्वेश्चन को बात करेंगे। देखिए इससे क्या है कि मैं आपको केवल क्वेश्चन के प्रकार बता रहा हूँ, और इस पर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका जो है मजबूत होगा। Z3, उसके बाद क्या है W5D D8G Q11J, और हमको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो इसमें आप जो है ये क्या है, ए है हमारा, तो इसमें आप देखिए कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा, क्या लॉजिक इसमें लगा हुआ है, इसको आप देखेंगे। एक बार आप सभी इसमें अपना दिमाग लगाएं कि किस प्रकार से यह हुआ है, क्या चीज़ इसमें लॉजिक लगा है। तो हम सब देख पा रहे हैं कि जिस तरह से Z है, और Z में जब Z के बाद यहाँ W के बाद देखिए T के बाद Q आया है। तो देखिए किस प्रकार से है, अगर इसको हम मिटा दें यहाँ पर, इसको पहले इसको आप देखिए मिटाइए, देखिए
जेड, जेड के बाद डब्लू, डब्लू के बाद टी, टी के बाद क्यू। यानी कि जब आप हम आपको मिनट, ये गड़बड़ हो गया है। तो इस प्रकार से हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए, फिर आगे हम आगे के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।